हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक स्टडी एकेडमी। तो चलिए आज मैं फिर आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था के 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट कल चलाया था, आज ये पार्ट 2 है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है या विशेषताएं हैं। ऑप्शन फर्स्ट, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में देश शासन की व्यवस्था। 2 नंबर, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तीसरा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 एंड ऑप्शन बी केवल 2 और 3 एंड ऑप्शन सी केवल 1 एंड 2 3 और ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 यानी 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि अगर हम मुसलमानों की पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की बात करें तो ये 1909 से ही स्टार्ट हो गया था। जो अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1909 आया था उसी से स्टार्ट हो गया था और इसको 1919 में इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे कि क्रिश्चियन वगैरह के लिए जो और हमारे यहाँ अल्पसंख्यक थे उनके लिए ये चीज़ें ऐड की गई। मुसलमानों का पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 भारत शासन अधिनियम के तहत कर दी गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर देश शासन की शुरुआत की गई तथा प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। पृथक निर्वाचन के दायरे में अब सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को भी लाया गया। प्रांतों में देश शासन लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को अपनी सरकार को स्वयं चलाने का प्रशिक्षण देना था। प्रांतों में देश शासन का जन्मदाता लियोनिस कार्टिस था। पुस्तक डायर की, उनकी पुस्तक का नाम डायर की है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनी विधायिका लाया? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1919 यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1919 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। इसका सही आंसर क्या है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनाए हैं मैं मतलब इसमें दिए हैं वो हमारे 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम इन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यानी भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो अभी हमारा संविधान चल रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम जो पूर्व अंग्रेजों द्वारा लाया गया था
और उसकी छवि जो है हमारे प्रेजेंट के संविधान में देखने को मिलती है। तो वही क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले भी बता चुका हूँ, भारत सरकार अधिनियम 1935 का लगभग 18-19% जो इसका रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो सारे मतलब डायरेक्टली हमारे संविधान में ऐड कर दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में देश शासन समाप्त कर केंद्र में देश शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और राज्य का जो देश शासन की व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया और केंद्र में देश शासन लगा दिया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक्स या पॉइंट्स, अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच मतलब तीन सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आज के संविधान में भी हमारे संघीय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। यानी ये उस टाइम संघ सूची में 59 सब विषय थे और राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। हम 1935 अधिनियम की बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं था। इस अधिनियम में ऑप्शन ए है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ऑप्शन बी है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। ऑप्शन सी है, यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था। और ऑप्शन डी है, इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। देखिए क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कभी कभार होता है कि एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं पता रहता है, लेकिन अगर आपने उस सब्जेक्ट के बारे से, पॉलिटी के बारे में अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप उनके अदर ऑप्शन जो होते हैं उसके सही आंसर को ना चुनते, उसके जो अदर ऑप्शन होते हैं उससे उसका आप आंसर निकाल लोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हर ऑप्शन है उसमें एक क्वेश्चन बन रहा है। जैसे अगर इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। मतलब सही का मीन्स ये है कि ये भी पूछ दे अलग से क्वेश्चन बना के तो आपको ये पता होनी चाहिए। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ था, अखिल भारतीय महासंघ की बात की कि प्रावधान था इसमें, लेकिन देसी रियासतों ने इसको नामंजूर कर दिया और उसमें शामिल नहीं, इसलिए अखिल भारतीय महासंघ बन नहीं सका। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। जब अवशिष्ट सब्जेक्ट जो वायसराय को दे दिए गए थे, यानी कुछ मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया कि कुछ पावर्स जो थी जो देश के सुरक्षा और कुछ इम्पोर्टेंट कारणों के कारण उसको अपने पास रखा था, यानी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये बिल्कुल गलत है। यह प्रांतीय स्वतंत्रता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल। इसने प्रांतीय स्तर पर देश शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। देश शासन था और यहाँ से इसको समाप्त करके जो प्रांत स्तर पर देश शासन की व्यवस्था की गई थी उसको हटाया गया और केंद्र में लागू किया गया। ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी और डी दोनों सही है। तो इसमें पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा नहीं थी, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा नहीं था। तो अवशिष्ट विषय जो है ये गलत है हमारा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसका, डी। देखिए यहाँ पर मैंने बताया भी है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्य में देश शासन समाप्त कर केंद्र में देश शासन लागू किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। वायसराय गवर्नर जनरल में बस अंतर यही है कि वायसराय जो है क्राउन को प्रेजेंट करता है, क्राउन को प्रेजेंट करते थे, यानी क्राउन का शासन माना जाता था, नई पोस्ट मतलब। और जो है गवर्नर जनरल थे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी एक। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में देश शासन भारत में लागू किया गया था। फिर वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
सी, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी 1935 के अधिनियम द्वारा। मैंने जस्ट बताया कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र मध्य शासन की व्यवस्था की गई थी। संघीय व्यवस्था पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन इस अधिनियम में प्रावधान था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन एक प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, इस वजह से मैं जैसे बताया ना कि हर तरह से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या प्रावधान किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या प्रावधान किए, मतलब अगर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, कहते हैं कि अगर भारतीय संविधान का इतिहास देखा जाए तो 1773 एक्ट से जो स्टार्टिंग होती है उस वहां से लेके आपको हर एक्ट के बारे में और हर अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट तरीके से आए हुए हैं। फिर आप क्वेश्चन कोई भी गलत करके एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं आओगे। भारत शासन अधिनियम 1935 देखिए यहाँ पर दिया है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, संघात्मक सरकार की स्थापना। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और कुछ भारतीय रियासतों को संघ में शामिल होने की सहमत थी को मिलकर बनना था, किंतु देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, अतः इस संघ की स्थापना संभव नहीं हो सकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935, 1947 का ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। ऑप्शन डी, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहे होंगे आपको, जिसने पढ़ा होगा उसी को लग रहे होंगे। अदरवाइज अगर कुछ भी जैसे कोई भी अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आपके लिए वो टफ ही है। तो ये क्वेश्चन सिंपल से मैं स्टार्ट इसलिए किया हूँ कि बाद में इसका लेवल थोड़ा डीप जाएगा, इस वजह से ये थोड़ा सा रिपीटेड रहेगा, तो इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी तो वो आप आसानी से कर जाओगे। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस हो सके उस प्रैक्टिस को 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम करिए ज़रूर। तो इसका सही क्या है, मैंने अभी पहले बताया था कि जो आज का हमारा भारतीय संविधान है उसमें 1935 के लगभग 80-90% लगभग अप्रोक्स में 80-90% भाग डायरेक्टली डाल दिए गए हैं, यानी डायरेक्टली ऐड कर लिए गए हैं उसके रूल्स वगैरह। तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यह सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली, ये चीजें गलत है, ये गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है नहीं, इसके द्वारा ये भी गलत है नीचे वाला। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।